लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया है। सिर्फ जो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं वो ही मिल रही है। और दारू ये कुछ लोगों के लिए जीवन आवश्यक वस्तु होने के बावजूद वो आसानी से नहीं मिल रही है। तो इसीलिए कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। कुछ लोग ब्लैक में भी ज्यादा पैसे देके दारू पी रहे हैं, और कुछ लोग जिनका काम है कि दारू के विविध फायदों के बारे में लोगों को बतलाना, उन्होंने सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह फैला भी दिया कि दारू पीने से कोरोना वायरस मर जाता है। तो इसीलिए काफी लोगों को बहाना भी मिल गया। पर ये जो दारू बेचने की और खरीदने की प्रक्रिया है, इसमें जो कोरोना से लड़ने की हमारे लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी है, उसको नुकसान हो रहा है। और ऑफ कोर्स फिर WHO ने भी स्पष्टीकरण दे दिया, जागतिक आरोग्य संगठन ने भी स्पष्टीकरण दे दिया कि दारू पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और इसीलिए कोरोना, टीबी, न्यूमोनिया ऐसी अलग अलग बीमारियां की शक्यता कम नहीं, शक्यता बढ़ जाती है। तो दारू के अलग अलग नुकसानों की वजह से, और क्योंकि दारू मिल नहीं रही है आसानी से, बहुत सारे लोग दारू छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसकी याद में तड़प रहे हैं। तो इस कठिन समय में दारू प्रेमियों की मदद करने की एक विनम्र कोशिश इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो दारू प्रेमियों को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले, जिन्हें अब तक उसकी आदत नहीं लगी है। दूसरे, जो बुरी तरह उसमें फंस चुके हैं। तो अगर दारू नहीं मिले तो उनके हाथ थर थर करते हैं, उनको नींद नहीं आती है, बेचैन हो जाते हैं, पर उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। और तीसरी कैटेगरी कि जिन्हें दारू नहीं मिलने पे काफी नुकसान होता है, उन्हें फिट आ सकती है, या कुछ लोगों को डिलीरियम नाम की एक गंभीर मानसिक स्थिति में वो जा सकते हैं। तो इस तीनों स्टेजेस का हल अलग अलग है। पर हल के बारे में चर्चा करने से पहले मैं सभी दारू प्रेमियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि लॉकडाउन के इस सुनहरे अवसर का फायदा लें और शराब को छोड़ने का एक दृढ़ संकल्प करें। पर अनेक लोगों को लगता है कि दारू से खास कुछ नुकसान होता ही नहीं है, तो फिर क्यों छोड़े। इसीलिए सबसे पहले तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, हर साल दारू की वजह से 30 लाख लोग मर जाते हैं। मतलब हर 10 सेकंड में एक दारू प्रेमी अपनी प्रेमिका की वजह से मौत के घाट उतर जाता है। दूसरा, हमारे समाज में जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं, खून, उसमें से 18% मर्डर दारू की वजह से, जो सही गलत सोचने की क्षमता चली जाती है, उस वजह से होते हैं। छोटी छोटी बातों पे झगड़े में घुस जाते हैं, कभी कभी मर्डर भी हो जाता है। उसी तरह से जितने सुसाइड हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही है, उसमें से 18% दारू की वजह से होती है। बहुत सारा नुकसान होने के बावजूद जब इंसान उसे छोड़ नहीं पाता तो परेशान होकर खुद या उसके घर वाले आत्महत्या कर लेते हैं। चौथा, टीबी और अन्य संसर्गजन्य बीमारियां, दारू की वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जागतिक आरोग्य संगठन के अनुसार जितने लोग टीबी से मरते हैं, उसमें से 20% दारू की वजह से मरते हैं। और पांचवा, दारू की वजह से जो लिवर बिगड़ता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, हार्ट अटैक, कैंसर, नौकरी चली जाती है, पारिवारिक सुख चला जाता है, समाज में बेइज्जती हो जाती है। तो ये सब तो आपको पता ही है। पर कुदरत का करिश्मा ऐसा कि हर दारू प्रेमी को एक दृढ़ विश्वास होता है कि मुझे इसकी आदत नहीं लगने वाली, मैं तो आजीवन कंट्रोल में ही पीने वाला हूं। दोस्तों, हर वो इंसान जो आज दारू से बर्बाद हुआ है, एक जमाने में कंट्रोल्ड पार्टी ड्रिंकर था। कंट्रोल में पीना ये पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है। आदत लग जाना, ये दारू, सिगरेट, ब्राउन शुगर, इन पदार्थों का गुणधर्म है। किसी को रिस्क ज्यादा है, किसी को रिस्क कम है, बट कोई भी इंसान जो दारू को हाथ लगाता है, उसे ये आदत लग सकती है। अंदाजे से 10 से 15% लोग जो दारू को हाथ लगाते हैं,
उन्हें दारू खून के आंसू रुलाती है। पर आप कहोगे कि 85% लोग को तो कोई बड़ी तकलीफ नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही। बट दोस्तों सोचिए, अगर कोई चीज करने से 15% धोखा है कि आपको और आपके परिवार वालों को बाद में बहुत पछताना पड़े, तो क्या ये रिस्क कम है? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी नामक एक रिपोर्ट बनता है जो दुनिया भर में होने वाले रिसर्च को पढ़ने के बाद बनाया जाता है। उसके अनुसार जो 15 से 49 उम्र के बीच का युवा वर्ग है, उन लोगों को बीमारी और मौत की ओर ढकेलने वाले जो रिस्क फैक्टर्स है, उनमें सबसे पहला है दारू पीना, दूसरा सिगरेट या तंबाकू लेना, और फिर आता है मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर बाकी। दोस्तों, एक साइकेट्रिस्ट होने की वजह से मैंने बहुत सारे परिवारों को इस नशे में डूबते हुए देखा है। आपके परिवार के साथ ये मत होने देना। और अगर आपको ऑलरेडी इसके प्यार में आप फंस चुके हो, तो इस दलदल से बाहर निकलने का एक बहुत सुनहरा मौका लॉकडाउन आपको दे रहा है। कैसे? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि व्यसन मुक्ति केंद्र में जाकर कुछ लोग जो दारू छोड़ देते हैं, उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है एक सुरक्षित वातावरण। वहां पर कितनी भी इच्छा हो जाए, आजू बाजू दारू मिलती ही नहीं है तो झक मार के छूटी जाती। और ये जहर कुछ दिनों तक अगर अंदर ना जाए तो मन और शरीर उसकी गुलामी से बाहर आने लगते हैं। हाथों की थरथर बंद हो जाती है, मन शांत हो जाता है, दिमाग फिर से पटरी पे चलने लगता है और जीवन में एक नई आशा निर्माण होती है। तो ये जो सुरक्षित वातावरण है, अब लॉकडाउन की वजह से आप सबको उपलब्ध है, वो भी व्यसन मुक्ति केंद्र के पैसे भरे बगैर। और दूसरा, ऑफ कोर्स, अगर आप दारू और सिगरेट छोड़ देते हो तो कोरोना से आपकी मौत होने की शक्यता भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज ब्लैक में दारू खरीदने की कोशिश या हाथ भट्टी की दारू खरीदने की कोशिश ना करें। इनफैक्ट घर में भी जो दारू है उसे फेंक दें। इस लत से छुटकारा पाने का समय आ गया है और ऑफ कोर्स लॉकडाउन को भी सक्सेसफुल बनाना है। तो अब मुद्दे पे आते हैं कि दारू के विरह में जो तकलीफ होती है उसका क्या करें। तो कैटेगरी 1, अगर आपको आदत नहीं लगी है और सिर्फ इच्छा होती है तो बहुत आसान है। आपको सिर्फ एक निर्धार करना है कि अभी अपने जीवन शैली का दर्जा बढ़ाना है, टुन्न होकर नहीं, जीवन को पूरी तरह जीकर आनंद उठाना है। खेल, संगीत, ध्यान करना, किताबें पढ़ना, घर वालों से, दोस्तों से दिल खोलकर बातें करना, गहरे रिश्ते बनाना, किसी जरूरतमंद को मदद करना, कोई सुंदर सा सपना देखना, एक अनोखे ध्येय को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना और उसके लिए तन मन से कार्यरत हो जाना इत्यादि। अगर इस लॉकडाउन के पीरियड में आप ज्यादा अर्थपूर्ण चीजें करके आनंद लुटाना सीख जाते हो, तो फिर नशीले पदार्थों के तुच्छ आनंद की आपके मन से शायद लालसा ही चली जाएगी और फिर आपके स्ट्रेस को हैंडल करने का सामर्थ्य आपका इतना बढ़ जाएगा कि दारू की बैसाखी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी कैटेगरी, अगर आपको आदत लग चुकी है और दारू नहीं मिलने पे आपके हाथ थर थर करते हैं, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ हो जाती है, काम पे फोकस नहीं कर सकते हो, तो चिंता मत करो। ये सारी तकलीफें सिर्फ 2 से 5 दिन तक रहती है। आपको सिर्फ कुछ दिन तकलीफ सहन करनी है, बट फायदा जिंदगी भर होने वाला है। और कुछ दवाइयां भी है जिनसे ये तकलीफ कम हो सकती है। तो आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास या कोई भी डॉक्टर जो दारू छोड़ने में लोगों की मदद करता हो उसके पास जा सकते हो। पर जो इच्छा होती रहती है वो कैसे कम करोगे? तो उसके लिए हम जनरली 5 टिप्स बोलते हैं। पहला, डिस्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, दारू पीने की जो ये तीव्र लालसा हो जाती है तो ये स्थिति बहुत देर नहीं टिकती। एक समुंदर की लहर की तरह ये अचानक आती है,
बट 5-10 मिनट में चली भी जाती है। सिर्फ वो थोड़े समय तक आपको मन को डिस्ट्रैक्ट करना है। कोई भी और चीज जो करने से आपको मजा मिलता हो वो आप कर सकते हो। टीवी देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, कुछ दिनों के लिए दारू से नहीं आपकी बीवी से प्यार कर सकते हो, आपकी मनपसंद चीज खा सकते हो, कुछ भी। आपको किसी और चीज में आप कुछ देर तक आनंद लो और ये इच्छा मन से चली जाएगी। दूसरा, ड्रिंक वाटर। अनेक लोगों को 1-2 ग्लास पानी पीने से ये दारू की तृष्णा चली जाती है। तीसरा, डीप ब्रेथ्स। कुछ लोगों को गहरी लंबी सांसें लेने से फायदा होता है, उससे मन शांत हो जाता है और फिर स्पष्टता से दिखने लगता है कि दारू क्षणिक आनंद देती है बट लंबे समय तक रुलाती है, नहीं चाहिए। चौथा, डिस्कस। आपके घर में किसी के साथ या फोन करके किसी मित्र के साथ आप डिस्कस कर सकते हो कि दारू ने आपके जिंदगी में क्या किया है, आज तक क्या नुकसान हुआ है, आपको क्यों छोड़ना है, इत्यादि इत्यादि। और फिर वो इंसान भी आपको आपका मनोबल बढ़ाने में मदद करेगा। हाँ, सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है कि आप जिन लोगों के साथ दारू पीते हो उन लोगों को फोन नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगी। और 5वां, डायरी राइटिंग। अगर मन में चलने वाले द्वंद्व को आप लिखते हो तो भी स्पष्टता आने में मदद हो जाती है कि वाकई में आनंद का रास्ता कौन सा है और दुख की ओर जाने वाला कौन सा, समृद्धि की ओर जाने वाला रास्ता कौन सा है और अधोगति की ओर जाने वाला कौन सा। तो निर्णय लेने में आसान हो जाता है, मन शांत हो जाता है। इन शॉर्ट, दारू पीने की जो बीच में क्रेविंग, इच्छा होती है, उसे कंट्रोल करना पॉसिबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो लोगों ने जिन्हें बहुत साल से दारू की आदत है और जिन्हें गंभीर तकलीफ हो सकती है, तो उन्हें क्या क्या होता है? तो उन्हें एक तो फिट आ सकती है और फिर वो डिलीरियम में जा सकते हैं। मतलब उन्हें समझता नहीं है कि वो फिलहाल कहाँ पे है, आजू बाजू कौन है, उन्हें समझ नहीं आता, वो बौखला जाते हैं, उनका पल्स बीपी बढ़ जाता है, उनको भ्रम हो सकते हैं, आंखों के सामने बड़े बड़े कुत्ते दिखते हैं जो उन्हें मारने आ रहे हैं, कानों में आवाजें आने लगती है, वो डर जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। अगर उन्हें सही समय पे ट्रीटमेंट ना मिले तो कभी कभी मौत भी हो सकती है। इसीलिए अगर कोई डिलीरियम में है तो तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी है। प्रभावी उपचार उपलब्ध है, डरने की जरूरत नहीं। और सबसे अच्छा तो यही है कि हम ये डिलीरियम की स्थिति तक लोगों को जाने ही नहीं दें। तो उसके लिए कुछ पॉलिटिशियंस का सुझाव है कि लोगों को दारू पिलाते रहो ताकि वो डिलीरियम तक जाएंगे ही नहीं। तो इसकी जरूरत नहीं है। लकीली बेंजोडाइजेपिन्स ग्रुप की कुछ दवाइयां हैं जो अगर पेशेंट लेता है तो फिर उसको डिलीरियम नहीं होता है। तो ये दवाइयां सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है। तो आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या फिर नजदीकी ग्रामीण रुग्णालय में जाना है या मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो अभी भी इस माहौल में भी साइकियाट्रिस्ट लोग पेशेंट देख रहे हैं, सेवा लोगों को दे रहे हैं। और अगर तकलीफ ज्यादा नहीं है तो फिलहाल के लिए फोन पे कंसल्टिंग करना भी अलाउड है। और ग्रामीण रुग्णालय के डॉक्टर्स के लिए मुझे सिर्फ कहना था कि अगर इस मामले में आपको कोई भी शंका हो तो आपके यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जो साइकियाट्रिस्ट है उन्हें फोन करके आप आपकी सारी शंकाएं पूछ सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें डिलीरियम होने की शक्यता ज्यादा है? पहले, जिनको दारू की आदत लगकर 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दूसरा, जिनको पहले भी दारू नहीं मिलने पे फिट आई थी या गंभीर प्रकार की कोई तकलीफ हुई थी। तीसरा, जिन लोगों को दारू पी पी के लिवर बिगड़ चुका है, खून की उल्टी हो चुकी थी पहले या पेट में पानी हो चुका था वगैरह। चौथा, कोई भी प्रकार की अगर शारीरिक बीमारी हो, इन्फेक्शन हो या हाल ही में सर्जरी हुई। और 5वां, जो लोग वृद्ध हो चुके हैं। तो इन 5 कैटेगरी के लोगों ने हो सके तो डॉक्टर की मदद लेकर ही दारू छोड़नी है। डॉक्टर सिर्फ 4-7 दिन की दवाई देगा और विटामिन B1 का इंजेक्शन या टेबलेट देगा। और ये सारी सावधानी सिर्फ शुरुआत के कुछ दिनों में बरतना जरूरी है। अगर आपको दारू छोड़कर 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं तो निश्चिंत रहिए, मजे कीजिए, आपको कोई खतरा नहीं।
तो अंत में दोस्तों फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि लॉकडाउन के इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाइए, दारू की गुलामगिरी से निकल जाइए और कोरोना से बचने के लिए खुद को फिट रखिए। मैं आपके और आपके परिवार के लिए एक व्यसन मुक्त, स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की प्रार्थना करता हूं। और दोस्तों, दारू की वजह से बहुत सारे परिवार दुखी है, तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा। जय हिंद।